Good morning everyone. Welcome back in your SST class. So in this chapter you will learn about the climate in India. Okay. So last week you have given your test papers of unit 1 and now we are going to start our term 1 revision. I will tell you a short summary of this chapter. I will not explain you full point to point chapter. Okay, now I'll send you a PDF in your classroom app so that you can complete your book or notebook work if you have any incomplete. Okay, and those who have already completed the work, they can check it again. Okay, now climate in India. So we have different types of climate in India and seasons in India, weather I mean. So a period of the year when a particular type of weather is expected is called a season. यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेदर एक्सपेक्टेड होता है, वो सीज़न होता है, जैसे कि समर, अभी समर चल रहा है तो ये इट्स अ पर्टिकुलर सीज़न, ये थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहता है. ठीक है. क्लाइमेट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, जैसे कभी रेन हो जाती है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी सनी हो जाता है. ओके, कभी विंडी हो जाता है. वेदर क्या होता है? वेदर इज़ द डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अस. वेदर वो होता है जो डे टू डे चेंज होता है, जैसे एज आई टोल्ड यू दैट कभी सनी, कभी क्लाउडी, कभी रेनी. ओके, सो द वेदर ऑफ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड अ क्लाइमेट. और जो वेदर बहुत थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, एज ए समर, विंटर हो गया. ठीक है. तो now the question is, what is weather? The weather, as I told you, that weather is a day to day change in atmosphere around us. Okay. अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है कि अभी आज के टाइम में हमको, इन मॉडर्न टाइम में हमको पता चल जाता है विद द टेक्नोलॉजी कि अभी क्या वेदर होने वाला है, क्लाउडी होने वाला है या बारिश होने वाला है या फ्लड आने वाला है, वट एवर, बिकॉज ऑफ द वेदर फोरकास्ट. ओके, सो यू मे हैव हर्ड द वेदर न्यूज़ ऑन टेलीविजन एंड रेडियो और सीन इट इन ऑन द इंटरनेट. सो द इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ द वेदर विल बी द नेक्स्ट डे, कल क्या हो गया, अभी कुछ टाइम में क्या होने वाला है, हु टोल्ड अस, हु टेल अस weather forecast. Okay, we know about, we known as a weather forecast. Now a weather forecast is helpful for many people, those who are working in a farmer. Okay, those who are pilot, इनको ज़्यादा, जो सेलर्स होते हैं उनको ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि एज वो अपने वेदर के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अ फार्मर में वेंट टू नो अबाउट द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ सोइंग सीड्स. उसको बीज कब लगाने हैं, बारिश आने वाली होगी तो वो नहीं लगाएगा, इसलिए वो टाइम टू टाइम वेदर चेक करते रहते हैं. एंड इन योर मोबाइल ऑल्सो इन टुडेज टाइम यू कैन सी योर वेदर फोरकास्ट फॉर अ वीक एंड फॉर मोर देन, मतलब 5 डेज से भी ज़्यादा के आप देख सकते हो. ठीक है. नाउ आजकल तो सबके मोबाइल में प्रोवाइड होता है ये वेदर फोरकास्ट. क्लाइमेट क्या होता है? द वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड. ज़्यादा टाइम के लिए जो सीज़न का पीरियड आता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. जैसे कि समर हमारा स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दी मार्च, फिर बीच में स्प्रिंग आता है, लेकिन एक जो गर्मी होती है, समर्स होता है, वो अभी तक कंटिन्यू है. ठीक है. तो अभी विंटर्स आने वाले हैं, तो वो एक सीज़न जो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक 2-3 महीने तक जो रहता है उसको हम सीज़न कहते हैं. ठीक है. तो लेकिन सीजन्स भी सब जगह अलग होते हैं. जैसे सीजन्स में से रेनफॉल ओवर मैनी ईयर्स विल हैव अ ड्राई क्लाइमेट. फॉर एग्जांपल जैसलमेर राजस्थान होता है, वहाँ बहुत टाइम से बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है. ठीक है. इसलिए वहाँ पे बहुत ह्यूमिड और बहुत हॉट रहता है. अ प्लेस दैट स्टेज कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वी हैव कोल्ड क्लाइमेट. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड वाला मौसम रहता है, वहाँ पे उसे हम कोल्ड क्लाइमेट कहते हैं. जैसे कि शिमला हो गया, मनाली हो गया, जो माउंटेन हिली एरियाज़ होते हैं, और जैसे लद्दाख हो गया, वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, ठंड रहता है. ठीक है. अच्छा, वेदर ऑफ प्लेसेस जैसे सनी, क्लाउडी, विंडी, रेनी होता है. ऐसे क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून है, मॉडरेट है और एक्सट्रीम है. ओके. नाउ क्लाइमेट इन इंडिया. द ट्रॉपिकल मोस्टली, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में क्लाइमेट कैसा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप कहोगे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रहता है वहाँ पर. तो इसके कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस एंड डायरेक्शन ऑफ अ विंड. डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या होता है? प्लेस लोकेटेड नियर द सी. जो प्लेस नियर किसके होते हैं? सी के पास में होते हैं, वो बहुत ना ज़्यादा हॉट होते हैं ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, तो उनका मॉडरेट रहता है. जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, यहाँ का क्या होता है, ये बेंगलोर हो गया, ये मॉडरेट रहते हैं क्योंकि ये नियर सी होते हैं, जो उसके पास में होते हैं. तो इनका मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, अच्छा मौसम रहता है. एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, द प्लेस दैट आर लोकेटेड एज अ हायर एल्टीट्यूड सच एज अ हिल्स स्टेशन जो होते हैं, लाइक हिमालय, जो कोई भी हिल स्टेशन होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? कोल्डर होता है. ठीक है. Direction of a winds coming from a cold regions make a place, coming from the sea make a place humid, such as winds have a lot of moisture in them and thus cause rainfall. जो डायरेक्शन ऑफ द विंड होते हैं
उसी से ही पता चलता है कि आपका जो क्लाइमेट है वो हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। अगर विंड गर्म है तो हॉट हो जाएगा, विंड कोल्ड है तो वो क्या हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा, ठीक है। नाउ सीज़न इन इंडिया, एज आई टोल्ड यू एज एंड यू नो ऑलरेडी कि द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स, जैसे कि समर मानसून, रिट्रीटिंग मानसून जो कि अक्टूबर नवंबर के बीच में रहता है, विंटर दिसंबर फ़ेब तक रहती है, समर्स मार्च और मई तक ज़्यादा रहते हैं, मानसून जून सितंबर, आपने देखा होगा जून सितंबर तक आपने देखा होगा बारिश ज़्यादा होती है। रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, रिट्रीटिंग अक्टूबर से नवंबर होता है, जो चेंजेस हो रहे होते हैं हॉट से कोल्ड में जाने के, ठीक है। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्या है, सीजन्स हैं हमारे इंडिया में देखने को मिलेंगे। जो केरला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, इसलिए हर साल वहाँ पे फ्लड्स आते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ चैप्टर, शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क एंड प्लीज़ लर्न इट, ओके। थैंक यू।